रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की बहनें आज फिर अडयाला जेल के बाहर बैठी हैं और फिर मुलाकात नहीं होने दी गई। यानी मुलाकात का वक्त गुजर जाता है, उनको मिलने नहीं दिया जाता। अब एक लम्हे के लिए आप देखें ना ये तस्वीर, यहाँ इमरान खान की बहनें पुलिस के एक बैरियर के पास बैठी हैं और इन्हें अपने भाई के पास नहीं जाने दिया जा रहा। ये तस्वीर हम तकरीबन रोजाना देखते हैं। कभी ये फुटपाथ पे बैठती हैं, कभी ये बारिश में भीगते हैं, कभी इनको बालों से पकड़कर घसीटा जाता है, कभी इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर तरह की जुल्म और ज्यादती इनके साथ की जाती है। कभी इन्हें उठाकर बहुत दूर दराज किसी इलाके में छोड़कर पुलिस भाग जाती है। इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जाते हैं। बहुत सारा कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद एक अजीब सी खामोशी है पाकिस्तान में। हमें कहीं मोमबत्ती माफिया नजर नहीं आता, इंसानी हकूक की तंजीमें नहीं आती नजर, आवाज उठाने वाले औरत कार्ड वाले लोग हमें नजर नहीं आते। हैरत नहीं होती आपको ये सारा कुछ देखकर? हत्ता कि परवेज मुशर्रफ भी इस लेवल तक नहीं गया था। देखें, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस हद तक जाते या एस्टेब्लिशमेंट को इस हद तक टक्कर देते या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस लेवल तक खड़े हो जाते, तो उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ भी यही करती है एस्टेब्लिशमेंट। वो क्योंकि खड़े नहीं हो पाए और इमरान खान साहब इस हद तक डट गए, तो इसलिए सिचुएशन थोड़ी दोनों के लिए मुख्तलिफ है। ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। लेकिन मुझे एस्टेब्लिशमेंट पे हैरानी नहीं होती। वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने सीखा है। उन्हें मारना आता है और वो मार रहे हैं। उन्हें लड़ाई आती है, वो लड़ाई कर रहे हैं। उन्हें अग्रेशन आती है, वो अग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो लोग जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं या इंसानी हकूक के अलमबरदार कहते हैं, वो कहां पे हैं? देखिए ना, उन्होंने तो इंसानियत के साथ खड़े होना था। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीएमएलएन है, या सियासतदानों का जो रद्द अमल है, इस पर मुझे अफसोस होता है। यानी ये क्यों हो रहा है, ये फर्क क्यों है? देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आला कार बन गए बूटों वालों के, और इन्होंने जूते पॉलिश करना शुरू कर दिए और अवामी मकबूलियत खोते चले गए। ये इस गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीलॉग में समझाया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान को आप बाकी लोगों की तरह डील नहीं कर सकते। अगर मुल्क को बचाना है तो इमरान खान के साथ बैठकर बात कीजिए, चाहे वो दहशतगर्दी के मामलात हैं, चाहे वो सियासी इस्तेहकाम के मामलात हैं, चाहे वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के मामलात हैं। अगर एक नया इलेक्शन भी करवाना पड़े पाकिस्तान में, तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में करवा दीजिए। क्योंकि पाकिस्तान को बचाना है। अगर अपनी जात को बचाने के लिए चंद लोगों ने यह फैसला किया है कि ऐसे ही उन्होंने मुल्क को चलाना है, तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते साहब, ऐसे दुकान नहीं चल सकती। एक मुल्क आप कैसे चला सकते हैं? पीटीआई के खिलाफ जो जुल्म की चक्की चलाई गई है ना, ऐसी मैंने कम से कम अपने पूरे सहाफती करियर में नहीं देखी। लेकिन इस मर्तबा जो हुआ, ये धांधली ने तबाह बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा इलेक्शन ही बदल दिया। 17 सीटों वाले को उठा के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, बल्कि अब उन्हें सादा अक्सरियत दिलवा दी गई। और ना सिर्फ सादा अक्सरियत, बल्कि 2/3 अक्सरियत पे लाकर इत्तेहादियों के साथ उन्हें खड़ा कर दिया गया। अब मन मर्जी की जो तरामीम है वो भी करवाई जाती हैं, और बार बार हम ये होता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, ये इमरान खान साहब की बहनें वहां बाहर जाकर बैठी हुई हैं और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो उन्होंने तो धरना देने का फैसला किया हुआ, वो वहां बैठ गई। अब पीटीआई के कारकुन अगर आप देखें तो आज बहुत बड़ी तादाद में आए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अब क्या ये लोग देर तक वहां पे ठहर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि जैसे जैसे रात को सर्दी बढ़ती है, मौसम सख्त होता है और वक्त गुजरता है, तो बहुत सारे जो वहां पे वर्कर्स हैं वो उठकर घरों को वापस चले जाते हैं, और थोड़े वर्कर्स जब रह जाते हैं तो पुलिस क्रैकडाउन कर देती है। यहां पे आलिया हमजा साहिबा ने, और पंजाब को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जितने लोग पहुंचे अडयाला जेल के बाहर, उनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो पंजाब से आए, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हैं, लेकिन पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है और ये जेल पंजाब के अंदर मौजूद है, तो पंजाब से ज्यादा बड़ी तादाद में ऑब्वियसली लोगों ने आना था। तो लोग बड़ी तादाद में पंजाब से भी इकट्ठे हुए। आलिया हमजा साहिबा ने इंस्ट्रक्शन दी, लोग आ गए। अब उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं वर्कर्स की हाजिरी लगेगी और उन्हीं की तस्वीर और वीडियोस शेयर की जाएंगी जो आखिर तक पुरअमन अंदाज में इमरान खान साहब की बहनों के साथ मौजूद रहेंगे। ये उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों के साथ देने के लिए आलिया हमजा साहिबा ने इंस्ट्रक्शन जारी की है। बहरहाल
पंजाब से बड़ी तादाद में वो कामयाब हुई हैं लोगों को पहुंचाने में। अडियाला जेल के बाहर इस फस्तायत और जुल्म के दौर में बड़ा मुश्किल होता है लोग अपने आप को आमादा करें, लेकिन लोग फिर भी बार बार निकल कर आते हैं। नादरीन, साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब से एक सवाल हुआ। आजकल वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं बार बार। सवाल हुआ कि साबिक कप्तान पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर इमरान खान साहब को जेल में बंद किया गया है, लेकिन इसके ऊपर क्रिकेट वर्ल्ड खामोश है। ये सवाल हुआ और ये बाकायदा आर्टिकल लिखा है टेलीग्राफ ने, यानी एक बैनुल अक़वामी अखबार ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल के ऊपर शाहिद अफरीदी साहब से एक सवाल हुआ। उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो इतने बड़े क्रिकेट लेजेंड की ज्यादती उनके साथ हो रही है, उन्हें जेल में बंद किया है, इसके ऊपर बोल क्यों नहीं रहे, आवाज क्यों नहीं उठा रहे। तो शाहिद अफरीदी साहब का जो जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। यानी सवाल हुआ इमरान खान के बारे में, जवाब शाहिद अफरीदी दे रहे हैं, मैं खुश हूं कि फैज हमीद और दीगर अफसरान का एहतसाब हो रहा है। ये बात खुशाइंद है कि पाक फौज ने एहतसाब का अमल अपने अंदर से शुरू किया है। अब जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब भी होना चाहिए। ये क्या जवाब है? यानी सवाल किया गया कि इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं बोलते, और ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। तो जवाब आ रहा है जी फैज हमीद के साथ बिल्कुल ठीक हुआ और एहतसाब होना चाहिए, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पाक फौज ने ये सिलसिला अपने आप से शुरू किया। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, या तो क्रिकेट पे बात करें और सियासत पे बात ना करें, और अगर सियासत पे बात करनी है तो फिर सवालों के जवाब देना भी सीखें, क्योंकि जब आप सियासत करते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं। नादरीन, आज 16 दिसंबर का दिन था। 16 दिसंबर सकूते ढाका। पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था बदकिस्मती से। क्या हमने कुछ सीखा है? यह है बड़ा सवाल। अगर हमने कुछ सीखा होता तो आज हम वो नहीं कर रहे होते जो हम कर रहे थे दिसंबर 1971 में। जो हम दिसंबर 1971 में कर रहे थे, अगर हमने कुछ सीखा होता तो आज हम वो ना कर रहे होते। देखिए ना, बहुत सारी चीजें आज भी मुश्तरक हैं। मिसाल के तौर पे उस वक्त भी अवाम एक तरफ थी, एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ थी, और आज भी वैसी सूरत हाल है। उस वक्त का जो डिक्टेटर था वो मसाइल को संजीदगी से नहीं ले रहा था, उसे इदराक ही नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। आज की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, और फौज का मोराल खराब हो रहा था उस दौर में भी। आज भी फौज और अवाम के बीच में खलीज बढ़ रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लगातार मुदाखलत की वजह से, और तब भी सियासत में फौज की मुदाखलत बहुत ज्यादा थी। आज भी सियासत के अंदर फौज की इदारे की मुदाखलत बहुत ज्यादा है। मीडिया और अदालतें और पूरा निजाम उस वक्त भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया हुआ था, आज भी ये सारी चीजें कंट्रोल कर ली गई हैं। और उस वक्त भी कौम को भी धोखे में रखा गया, खुद को भी धोखे में रखा गया कि कुछ नहीं होता, सब ठीक चल रहा है, हालात कंट्रोल में है, और ये बहुत सारे लोग कहते भी थे। उस नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो अख्तर मेंगल साहब ने और महमूद अचकजई साहब ने जो कॉल दी है 8 सितंबर को, जो हड़ताल की कॉल दी है, ये इसके अंदर भरपूर शिरकत करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनसे मिले, उनके साथ ताज़ियत की जाए। अख्तर मेंगल से मेरी तरफ से हमले के शोहदा की ताज़ियत की जाए और उनके साथ मिला जाए और इस हड़ताल को कामयाब बनाया जाए। एक तो इमरान खान साहब ने यह कहा। दूसरी चीज़ इमरान खान साहब ने कही कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मैं सख्त हदायत करता हूं कि बाजोड़ और वजीरिस्तान में ड्रोन हमले मुकम्मल तौर पर बंद करवाए जाएं। ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। फिर इमरान खान साहब ने तीसरी बात यह बताई कि मेरे ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, हमें जहनी अजियत दी जा रही है और हमें कैद तन्हाई में डाला हुआ है। ये हम पर जुल्म नहीं बल्कि अवाम पर जुल्म है। वजह यह है कि हमें खामोश करवाकर अवाम की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त अपोजिशन तो इमरान खान ही है ना, और तो कोई है ही नहीं, और अपोजिशन ही अवाम की आवाज़ को उठाती है। तो इमरान खान को जिस अजियत में डाला जा रहा है, वजह सिर्फ यह है कि इसकी आवाज़ बंद कर दें, और आवाज़ बंद करके किसकी आवाज़ बंद करनी है? अवाम की आवाज़ बंद करनी है। इमरान खान अपने लिए तो मांगता कुछ नहीं है, बल्कि उसको तो ऑफर करती है एस्टेब्लिशमेंट, खान साहब अपने लिए कुछ मांगे आपको हम पाकिस्तान से बाहर निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बेशुमार ऑफर्स इमरान खान को दी गई है, लेकिन उसने अवामी मफाद के लिए सरेंडर नहीं किया। अब वो ये कहता है कि हमारी आवाज़ दबाकर अवाम की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, और इसके लिए हमें शदीद ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है।
इमरान खान साहब की बहन ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, इस बारे में कोई किसी किस्म की बाहर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आप कान ना धरें। हालांकि मेरी इत्तला के मुताबिक भी इमरान खान साहब के साथ मेडिकल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो इतना मजबूत आदमी है, वो बताना ही नहीं चाहता, वो अपनी कमजोरी को सामने रखना ही नहीं चाहता, वो ये कहना ही नहीं चाहता कि वो बीमार है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि वो जरदारी और नवाज शरीफ कभी नहीं बनेगा। तो इमरान खान तकलीफ बर्दाश्त करता है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो तकलीफ से शिकवा और गिला नहीं करते। कैसा आदमी है, कौम के लिए जो है वो दर्द बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे तकलीफ हो रही है, और वो उसको बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ इसलिए कि लोग उसे कमजोर ना समझें या उसके लोग कमजोर ना पड़ जाएं, या वो बुज़दिलों की सफ में जाकर खड़ा ना हो जाए जहां पे नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह हमेशा से खड़े रहते हैं। तो ये इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है। अब देखें ना, इसमें जुल्मे खलीलदाद ने अब कुछ बात की है। उन्होंने कहा जी मुझे बहुत काबिल भरोसा जराए से ये बात पता चली इमरान खान के बारे में कि उनके हेल्थ इश्यूज हैं और उन्हें मिस ट्रीट किया जा रहा है उनकी कैद में। उन्होंने कहा जी कि मुझे ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें अब्यूज किया जा रहा है, यानी ऐसा खुराक दी जा रही है जिसमें इंसुलिन है ताकि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए, यानी ऐसा कुछ इमरान खान साहब की खुराक में दिया जा रहा है जिससे ये कोशिश की जाए बकौल जुल्मे खलीलजाद के कि इमरान खान साहब को शायद उससे हार्ट अटैक आ जाए, ये जुल्मे खलीलजाद के बकौल। और मुझे ये भी बताया गया है कि उन्हें पोल्यूटेड वाटर दिया जा रहा है, यानी गंदा पानी दिया जा रहा है, और मुकम्मल आइसोलेशन में रखा हुआ है और कोई एयर कंडीशन भी नहीं है इनके सेल में। तो ये उनकी सेहत को मुतासिर कर रही हैं ये चीज़ें, और ये मिस ट्रीटमेंट हो रहा है एक पॉलिटिकल प्रिजनर इमरान खान के साथ। ये शर्मनाक है और इसको फौरी तौर पे रोकना चाहिए, और इसके ऊपर प्रेशर जो है वो जनरेट होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने और भी बोली हैं, यूनाइटेड नेशन को इसके ऊपर करना चाहिए कि इस किस्म के टॉर्चर के साथ जो कैसे डील किया जाता है। बहरहाल ये जुल्मे खलीलजाद हैं, अब वो अपने सोर्सेज से कह रहे हैं, यानी उनको तो इतला मिलती है अमेरिकन अम्बेसडर से, उनके अपने कुछ सोर्सेज हैं, या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में उनके सोर्सेज हैं, वहाँ से उनको इतला मिलती है। तो उनकी इतला के मुताबिक इमरान खान को एक ऐसा लगता है कि मारने की साजिश हो रही है। उनकी खुराक में उनके बकौल चीज़ें मिक्स की जा रही हैं, उनके बकौल उन्हें गंदा पानी दिया जा रहा है, और उनके बकौल इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो खतरे में है, और ये मिस ट्रीट किया जा रहा है साबिक वजीर आजम को। इमरान खान की बहन जब बाहर आई, उन्होंने आके जब ये बातें बताई, तो उसके बाद सहाफ़ियों से भी उन पर अटैक करवाया गया। देखिए, सहाफ़त में और हरासमेंट में फ़र्क होता है। यानी सहाफ़त आप करते हैं तो आप खड़े होकर सवाल करते हैं, आपको जवाब मिल गया, ठीक है, आपको जवाब ना मिला आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को हरास नहीं कर सकते। लेकिन आज मैंने देखा कि चंद सहाफ़ियों ने अलीमा खान के मुंह के ऊपर कैमरे फिट करके साथ साथ चलते जा रहे हैं और हरासमेंट वाले अंदाज में उनसे सवालात कर रहे हैं, उनके ऊपर चढ़े हुए हैं कि हमें धमकी मिल रही है, हमें ये कहा जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग करते हैं। देखें, अब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे ऊपर PMLN के लोग करें या पीपल्स पार्टी के लोग करें या तरीके लब्बैक के लोग करें या तरीके इंसाफ के लोग करें, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। आप जब बात करते हैं, लोगों को पसंद नहीं आती, लोग तनकीद भी करते हैं, और ये तनकीद होती है। मैंने बेशुमार तनकीद बर्दाश्त की है, बहुत सारे और सहाफ़ियों ने भी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुंह के ऊपर कैमरा फिट कर दे एक औरत को, उसके साथ साथ चले उसको हरास करें, ऊंची ऊंची बोलें और वहां पे धक्के लगे। ये नामुनासिब है, और ये हरकतें अलीमा खान के साथ की जा रही है। हालांकि अलीमा खान का कोई सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई के चक्कर में आती है। ये बात आप मेरे से लिख के रखें, जितनी मुझे इस खानदान की समझ है। जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे और आकर अपनी पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, ये अलीमा खान आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी।